श्री हरिवंश दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नाम की सामर्थ्य, नाम की महिमा क्या है और नाम निरंतर जपने से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हो सकती हैं। क्या हमें नाम का जाप करते रहने से प्रिय प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी? क्या निरंतर नाम जप करते रहने से हमारे अंदर भी वह अद्भुत सामर्थ्य आ सकती है जो हमारे आसपास मौजूद लोग उस चीज को महसूस कर पाएंगे? तो आज के वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूं और बताने वाला हूं मैं राधा नाम के या भगवान नाम की महिमा के बारे में। तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो अध्यात्म से संबंधित जब भी अपडेट किए जाए इस चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए। सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमें एक अभ्यास करना है, एक प्रैक्टिस हमें करनी है कि जो नाम है वो हमारा छूटे ना, एक भी क्षण हमारा नाम के बिना ना जाए। उसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें अपनी जबान से तो नाम रटना ही रटना है और अगर बाहरी क्रिया से हम बंद भी कर दें नाम जपना तो आंतरिक रूप से नाम सदैव चलता रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए जब भी आप अपने घर में सुबह या शाम को जब भी आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर के मंदिर में अपने ठाकुर और प्रिय प्रीतम के सामने, तो आपको करना यह है कि आपको कम से कम 15 से 20 मिनट राधा नाम या हरि नाम या कृष्ण नाम, जो नाम आपको भगवान का प्यारा हो उस नाम का कीर्तन करना चाहिए। जब आप किसी भी सॉन्ग की लय में उस नाम का गायन करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप अपना सांसारिक कोई भी कार्य करते रहें, वही नाम उसी धुन के साथ आपके आंतरिक मन से चलने लगेगा, जो अचानक आपकी स्मृति में आएगा। आपको ये लगेगा यार ये अभी तो मैं कीर्तन कर नहीं रहा हूँ, अभी तो मैं नाम संकीर्तन नहीं कर रहा हूँ, भगवान का ये पद मेरे दिमाग में क्यों आया, क्यों मैं गुनगुना रहा था, कब से गुनगुना रहा था। ये चीज आपके साथ होने लगेगी। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जो लोग भी नाम जप वगैरह करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, उनका भजन निरंतर ऐसे ही चलता है। निरंतर भजन ही हमें प्रिय प्रीतम के समीप पहुंचाता है। दूसरी चीज, ये जो मन हमारा है, ये ही मन हमारा हमें मोक्ष दिला देता, हमें भगवत प्राप्ति करा देता और यही मन हमें सांसारिक वृत्तियों में फंसाकर बार बार जन्म और मरण के मृत्यु के चक्कर में फंसा करके रखता है, जिस कारण हमें बार बार करोड़ों बार जन्म लेना पड़ता है, अनेकों योनियों में जाना पड़ता है। उसका कारण होता मात्र एक मन, क्योंकि मन हमारा अगर हम प्रभु में लगा लेंगे तो ये हमें मोक्ष दिला देगा, और अगर संसार में लगाएंगे या अपने किसी भी मान लीजिए भोग विलास वृत्ति में लगाएंगे तो ये हमारी गति वैसी ही करा देता। इसलिए हमें बाहरी रूप से क्रियाओं में तो नाम जप करना ही करना है और आंतरिक रूप से भी नाम जप करने के लिए हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। या जैसे कि अगर मान लीजिए आप गृहस्थ में हैं तो आपके साथ सांसारिक लोग भी रहते होंगे, जिस दौरान आपको कई प्रकार की चीजें आपके कानों को सुननी पड़ती होंगी, लेकिन आपको क्या करना, प्रयास उन लोगों से जो लोग हरि विमुख हैं उनसे बच के रहना है। साथ ही अपने कानों को ज्यादा से ज्यादा प्रिय प्रीतम से संबंधित ही चर्चा, सत्संग वगैरह, भक्त चरित्र वगैरह की लीलाएं जो हैं भगवान की, वो सुनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो चीज हमारी श्रवणेंद्री सुनेगी उसी का चिंतन हमारे मन में बनेगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे जो प्रिय प्रीतम हैं, इनकी जो युगल दर्शन, इनकी जो छवि है, उसका ध्यान करने की सामर्थ्य सुखदेव जी महाराज, शिव जी, ब्रह्मा आदि इन लोगों में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि हमारे प्रिय प्रीतम जो नव निवृत्त निकुंज में विराजमान है, सहचरियों के समीप जो जिनकी सेवा सहचरी आदि गण करते हैं, उनकी छवि हमारे चित्त में प्रकाशित हो सकती है मात्र नाम के माध्यम से। नाम की ये महिमा है। एक कथा बहुत प्रचलित है, वो भी आपको मैं बता दूं, वो भी भगवान नाम पे ही है कि आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस चीज़ से।
आपने अजामिल का नाम सुना होगा, कई भजनों में भी अजामिल की जो कथा है वो आती है कि अजामिल जो थे वो बहुत क्रूएल थे, वो हमेशा गलत चीज़ों में संलिप्त रहते थे, वैश्यागामी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई भी अच्छे पुण्य कर्म नहीं किए थे, उन्होंने हमेशा गलत कामों का ही समर्थन किया, गलत काम ही करते थे। हालांकि उनके यहाँ व्यवस्थाएं कुछ अच्छी थी, तो कहते नहीं कि भगवान को जिसको तारना होता है उसके लिए किसी न किसी को भगवान निमित्त बना देते। तो एक संत भगवान उनके यहाँ पहुँचते हैं, जिनका अतिथि सत्कार काफ़ी अच्छे से किया जाता है। अतिथि सत्कार जब संत भगवान का हुआ तो वो काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने अजामिल से चलते वक्त भेंट की और कहा कि मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मुझसे चाहते हो। तो अजामिल ने कहा मैं हर चीज़ से संपन्न हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की आशा नहीं है। तो अब संत भगवान तो ऐसे होते हैं कि जो एक बार वो कह देते वो करते हैं। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारे यहाँ का आतिथ्य स्वीकार किया है और बिना कुछ दिए मैं नहीं जाऊँगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरी एक बात स्वीकार कर लो। तो अजामिल ने कहा हाँ बताए। तो संत भगवान ने कहा कि अब तुम्हारी पत्नी जो गर्भवती है उसके जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना। जब अजामिल ने अपनी संतान का, उसके पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा, तो जब अजामिल का अंत समय आया, तो अंत समय आने पर जब किसी भी व्यक्ति का अंत समय बहुत नज़दीक आ जाता है तो उसके जीवन भर के किए हुए बुरे कर्म और अच्छे कर्म दोनों ही उसकी मृत्यु से कुछ देर पहले ही आते हैं। तो इसमें होगा ये कि जैसे ही अजामिल को वो दृश्य दिखे, यमदूत दिखे, तो अजामिल घबरा गया और उसने घबरा करके पुकारा, अपने पुत्र का नाम लिया कि नारायण। पुकारा उसने मोह में, क्योंकि पुत्र से ही उसे बहुत ज़्यादा आसक्ति थी, बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा मोह था। जैसे ही उसने अपने पुत्र को पुकारा तो जो यमदूत उसे लेने आए थे अजामिल को, नारायण नाम को पुकारते ही भगवत पार्षद वहाँ पर मौजूद हो गए और उन्होंने यमदूतों के पास को रोक दिया और ये कहा कि इसने, अजामिल ने भगवान का नाम पुकारा है इसलिए हम लोग आए हैं। तो यमदूत कहने लगे इसने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया है जो ये भगवान के धाम जा सके, इसने सदैव ही बुरे कर्म किए हैं। तब भगवान के जो पार्षद गण थे उन लोगों ने कहा कि ऐसा नियम है कि अपने अंत समय में जो भी भगवान के नाम को पुकारता है उसे वैकुंठ की ही प्राप्ति होती है और इसीलिए इसने पुकारा है नारायण नाम से। तो यहाँ पर जो यमदूत थे वो कहते हैं कि इसने अपने पुत्र को पुकारा था, भगवान को नहीं। बोले कुछ भी हो, नाम तो हमारे भगवान का ही लिया है नारायण, इसलिए अब इसे वैकुंठ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये महिमा है भगवान के नाम की, इसलिए आप सांसारिक कोई भी कार्य करते रहिए, कार्य आप सांसारिक करिए, मन से नाम रटते रहिए। जैसे मैं कोई भी काम करूं, नाम अपनी श्यामा जू का लेता रहता हूं, और आप राधा वल्लभ ले सकते हैं नाम। राधा और वल्लभ जब दोनों आप नाम लेंगे तो हमारे प्रिया प्रीतम दोनों ही प्रसन्न होते हैं। अगर आप राधा राधा नाम लेंगे तो हमारे श्याम जू जो हैं वो प्रसन्न होते हैं, और अगर आप वल्लभ या कृष्ण कृष्ण नाम लेंगे तो हमारी श्यामा जू प्रसन्न होती। लेकिन राधा वल्लभ अगर आप नाम लेते हैं तो हमारे श्यामा श्याम दोनों ही प्रसन्न रहेंगे। अगर आप राधा वल्लभ श्री हरवंश नाम लेंगे तो फिर कहना ही क्या है, कोई कहना ही नहीं बनता। तो आप प्रयास ये करिए कि सांसारिक आप कोई भी कर्म करते रहिए, लेकिन भगवान का जो नाम है वो मत छोड़िए। अगर आप बाहरी क्रिया से नाम नहीं ले पाते तो मन ही मन, आप काम कंप्यूटर पे कर रहे हैं, मन में राधा वल्लभ श्री हरवंश, राधा वल्लभ श्री हरवंश करते रहिए। आप मोबाइल पे अपने कोई वर्क करते हैं, मोस्टली लोग आजकल मोबाइल पे ही वर्क करते हैं। अगर आप मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं तो आप मोबाइल से अपना सांसारिक वर्क करते रहिए, लेकिन हृदय से, अपने चित्त से, मन से भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, क्योंकि ये चिंतन ही हमें भगवान की लीलाओं में प्रवेश कराता है। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर मुझे पाने का प्रयास करता है, मेरे नाम को लेता रहता है, अंत समय में मैं उसका दामन खुद थाम लेता हूँ। ऐसे भगवान के वचन, भगवान अपने वचन कभी मिथ्या साबित नहीं होने देते। भगवत प्राप्ति भी हम लोगों को इसी नाम से ही हो सकती है, नाम में वो शक्ति है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम का रटन करिए। कोई भी क्षण ऐसा ना जाए जिसमें हम अपने प्रिया प्रीतम का स्मरण
भूलें। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि नाम में क्या सामर्थ्य होती है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा यार। अगर आप भी श्यामा श्याम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके मेरा सपोर्ट करिए। चैनल पर नए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री हरिवंश जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी से। तब तक राधा वल्लभ श्री हरिवंश।